आज से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। और जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले अगेन इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट होती क्या है, यूज़ कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे इसके अंदर। तो बाय द एंड ऑफ दिस क्लास अब आप लोग किस किस चीज़ के एबल हो जाओगे, वाट जावास्क्रिप्ट क्या होती है और क्यों इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ कि कहाँ कहाँ हम जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं वो देखते हैं आगे। तीसरी चीज़ जावास्क्रिप्ट को कनेक्ट कैसे करना है HTML के साथ, ठीक है, और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं। और लास्ट में अपना पहला प्रोग्राम लिखेंगे। अच्छा, जावास्क्रिप्ट में अब हम लोग जो है ना वेब पेजेस नहीं बनाएंगे, हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे। प्रोग्राम्स किसको बोलते हैं? प्रोग्राम्स जो भी आप लोग एक अपने पास लाइक कोई भी MS ऑफिस खोल रहे हो तो ओपन होने के बाद MS ऑफिस एक प्रोग्राम बन जाता है, ठीक है। प्रोग्रामिंग में प्रोग्राम्स बनाते हैं हम और फिर उनको एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे कि कोई भी आप एप्लीकेशन चला रहे हो ना, हर एप्लीकेशन क्या होती है, एक प्रोग्राम होता है जब तक आप उसको रन नहीं कर रहे। रन करने के बाद, एग्जीक्यूट करने के बाद वो प्रोसेस बन जाता है। तो बिहाइंड द सीन मेमोरीज में ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं और उनको हम इन फीचर भी देखेंगे कि पीछे बिहाइंड द सीन कंप्यूटर कैसे काम करता है। वैसे तो घुस के नहीं देख सकते, बट ये कि पीछे क्या क्या मैकेनिज्म चल रहा होता है वो सारी चीज़ें सिलो सिलो जैसे जैसे आगे जाएंगे ना हम करते जाएंगे। बट ये जावास्क्रिप्ट क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे तो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी बट अब ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है, क्योंकि इसके अंदर अब ये दोनों साइड पे यूज़ होती है, सर्वर साइड पे भी। ये बात आपने याद रखनी है। और पहले सिर्फ ब्राउज़र में यूज़ होती थी, सर्वर साइड क्या होता है वो सारी चीज़ें आगे देखेंगे, नो प्रॉब्लम, सही है। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, बेसिकली प्रोग्रामिंग्स में हम क्या करते हैं कि कंप्यूटर से बात करते हैं। कंप्यूटर से हम उसको कोई कमांड देते हैं, कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं और कंप्यूटर उस इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट में हमें कोई आंसर देता है, सिंपल। तो अब जाहिर है कंप्यूटर क्या समझता है, कंप्यूटर समझता है बाइनरी लैंग्वेज, ज़ीरो और वन वाली लैंग्वेज समझता है। तो हम डायरेक्ट ज़ीरो और वन में तो बात नहीं कर सकते, जिसको आती है वो कर सकता है। हमें पढ़ाई गई थी यूनिवर्सिटी में, बट वो एक बहुत अलग फील्ड है, फिर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगी। तो डायरेक्ट तो हम कंप्यूटर से बात नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या होता है कि हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि पाइथन, जावास्क्रिप्ट, जावा और PHP, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं। ये क्या होती हैं कि ह्यूमन रीडेबल होती है, लेकिन जैसे ही हम इन लैंग्वेज का प्रोग्राम लिख के अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं ना, रन करते हैं, तो वो कन्वर्ट कर देता है उस प्रोग्राम को किसके अंदर, कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर, बाइनरी लैंग्वेज के अंदर। फिर कंप्यूटर उसको समझ लेता है और उसके हिसाब से आपको रिस्पॉन्स करता है। अब जब वो रिस्पॉन्स करता है तो जाहिर है वो अपनी लैंग्वेज में करता है, बट बीच में एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं कंपाइलर। वो क्या करता है, आपके कोड को कंपाइल करके कंप्यूटर तक पहुंचाता है। और जब कंप्यूटर उसको आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है तो आपको दोबारा से ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जैसे आपने फॉर्मेट रखा है उस फॉर्मेट में आपको उसका आंसर मिल रहा होता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इस तरह से काम करती हैं और आगे चल के हम टोटल प्रोग्रामिंग ही करेंगे इसके अंदर। अच्छा, अब व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब इनिशियली हमने देखा था जब हमने अपना ये कोर्स स्टार्ट किया था कि जावास्क्रिप्ट क्या होता है, वेबसाइट का ब्रेन होता है। वेबसाइट के अंदर जो भी बिहेवियर हम ऐड करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हम स्टैटिक साइट्स बनाते थे जिसको हम सिर्फ व्यू कर सकते थे। हाँ, बूट स्टेप लगाने के बाद हमने कुछ इंट्रैक्शंस वाली चीज़ें की, जैसे मोडाल ओपन करवाया या और क्या किया था हमने, स्लाइडर्स वगैरह वाली चीज़ें देखी थी, ठीक है। लेकिन अभी तक HTML CSS से आप लोग क्या करते हो, स्टैटिक साइट्स बनाते हो। स्टैटिक साइट्स जो कि सिर्फ आप व्यू कर सकते हो, कोई इंट्रैक्शंस नहीं होता। जावास्क्रिप्ट वेबसाइट का क्या होता है, ब्रेन होता है। जिसका मतलब ये है कि मैंने पहले भी एग्जांपल्स दी थी कि अगर आप एक घर बना रहे हो तो उसके अंदर लाइट बंद करी, बंद हो गई, जलाई, ऑन हो गई, पानी का नल का खोला, पानी आ गया, इस तरह की चीज़ें बिहेवियर होती हैं। अगर ये फास्ट लीन हो गई, कलरिंग हो गई, ये सारी डिज़ाइनिंग है जो कि हम ऑलरेडी CSS से कर चुके हैं। तो अब हम बिहेवियर की तरफ जा रहे हैं। अब यह सब चीज़ें आप लोगों को पता है, आप थोड़े से एडवांस लेवल पे आ गए हो, सही है। तो क्या करती है ये, इट मेक्स वेब पेजेस इंटरेक्टिव एंड डायनामिक। अच्छा, डायनामिक्स भी करती है, वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं, डायनामिक कंटेंट्स वगैरह। HTML स्ट्रक्चर देता है, CSS स्टाइल देती है और जावास्क्रिप्ट बिहेवियर देता है। ये चीज़ें हमें पता थी। और उसके बाद हमारे पास लास्ट में रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ। अच्छा, एग्जाम्पल्स क्या क्या हो सकती हैं। अगर आप
शो पॉपअप्स शो करा रहे हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, या अलर्ट्स शो करा रहे हो। अलर्ट्स का पता है किसी को? देखेंगे अभी आज के लेक्चर में अलर्ट्स क्या होते हैं। उस चीज़ के लिए जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है। जैसे अब बूटस्ट्रैप हम जब ऐड कर रहे थे तो हम बटन पे क्लिक करते थे तो पॉपअप शो होता था एक हमें, तो वो तो हमने बूटस्ट्रैप की क्लासेस से किया था, बट बूटस्ट्रैप भी बिहाइंड द सीन क्या यूज़ करता है? जावास्क्रिप्ट का यूज़ करता है। तो जावास्क्रिप्ट से आपका वो काम हो रहा होता है कि आप पॉपअप ओपन कर रहे हो या XYZ जो भी कर रहे हो, करते जाओगे आप लोगों को पता चल जाएगा कि जावास्क्रिप्ट किस तरह से बिहेव करती है। वैलिडेट फॉर्म इनपुट्स। अब फॉर्म इनपुट्स को ना वैलिडेट करना होता है। वैलिडेट का मतलब है कि अब अगर आपने एक फॉर्म बनाया जिसके अंदर यूज़र नेम, ईमेल और पासवर्ड रखा है, अब मैं चाहता हूं कि जब वो सबमिट करें ना फॉर्म, उसी कंडीशन में सबमिट हो जब मेरी तीनों फील्ड है ना उस यूज़र ने टाइप करके कुछ लिखा हो उसके अंदर। अक्सर अभी आप लोग फॉर्म बनाते हो, आपने बनाया था सेंड मैसेज वाला जो पिछले प्रोजेक्ट में, फर्नीचर वाला जो बनाया था, उसमें आपने जो एक फीडबैक वाला फॉर्म बनाया उस पर क्लिक कर रहे थे, बिना फिल किए भी वो पॉपअप ओपन होके और आ रहा था, क्योंकि उसकी वैलिडेशन नहीं हुई हुई थी। तो हमें वैलिडेट करना होता है कि जब तक फील्ड के अंदर कोई इनपुट ना आ जाए, जब तक हमारा फॉर्म सबमिट ना हो, उसको बोलते हैं फॉर्म वैलिडेशंस। वो भी हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं, चेकिंग करते हैं कि फॉर्म में वैल्यूज़ हैं या नहीं है। सिलो सिलो करेंगे सारी चीज़ें। चेंज टेक्स्ट और स्टाइल, डायनामिकली आप चेंज कर सकते हो स्टाइल्स को। वैसे तो अभी हम CSS से कर रहे थे, जावास्क्रिप्ट से भी कर सकते हो। फेच लाइव डेटा फ्रॉम APIs। अब APIs क्या होती हैं, अगेन एक अलग टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे, बट डेटा को हमें कहीं बाहर से लाना है। वेदर ऐप की मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दी कि आप वेदर ऐप बना सकते हो, तो वेदर का सारा डेटा आप लोगों के पास तो नहीं है, एक अलग डिपार्टमेंट है वेदर का जो आप लोगों को ये सारी न्यूज़ देता है कि अभी कहाँ बारिश होने वाली है, कहाँ बादल आने वाले हैं, कहाँ सर्दी आने वाली है। वो सारी न्यूज़ आप अपनी वेबसाइट पे भी लिस्ट करा सकते हो बाय यूजिंग देयर एपीआईज। उनकी एपीआईज का यूज़ करके आप वो सारी चीज़ें अपनी वेबसाइट के ऊपर भी लिस्ट करा सकते हो। तो वो काम किससे होता है? अगेन जावास्क्रिप्ट से होता है। फेच एपीआई करते हो और उनको डेटा को लेके आते हो, अपनी वेबसाइट पे लिस्ट करा देते हो। करके देखेंगे आगे। तो अगेन पूरी की पूरी एक एप्लीकेशन, अब हम मैन स्टैक सीख रहे हैं ना, तो कंप्लीट फुल स्टैक वेब एप्लीकेशन जो हम बनाएंगे ना, जिसके अंदर हर चीज़ होती है, बैक एंड, फ्रंट एंड, डेटाबेस, ठीक है, डिज़ाइनिंग, उसकी हर एक चीज़ जो भी होगी वो जावास्क्रिप्ट पे बेस करती है। तो हम जावास्क्रिप्ट से सारी चीज़ें करने होंगे। वेयर डज जावास्क्रिप्ट रन? जावास्क्रिप्ट कहाँ पे रन होती है? दो इन्वायरमेंट है। पहली तो ब्राउज़र, ठीक है, ब्राउज़र एक इन्वायरमेंट होता है। पहले जावास्क्रिप्ट सिर्फ ब्राउज़र के लिए ही बनाई गई थी। अब जावास्क्रिप्ट इतनी पॉपुलर क्यों है? क्योंकि पाइथन ब्राउज़र पे नहीं चल सकती, सही है, पाइथन सर्वर साइड लैंग्वेज होती है, PHP भी सर्वर साइड लैंग्वेज है। लेकिन जब भी आप वेबसाइट बनाओगे ना या वेब एप्लीकेशन बनाओगे, उसमें जावास्क्रिप्ट आप लाजमी लिखोगे, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, सिर्फ ब्राउज़र जिस तरह से HTML समझता है ना स्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो जो बिहेवियर समझने के लिए जो ब्राउज़र समझता है ना वो क्या समझता है? जावास्क्रिप्ट को समझता है सिर्फ। आप सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही वेबसाइट को बिहेवियर दे सकते हो, कोई दूसरी लैंग्वेज का यूज़ करके उसको बिहेवियर नहीं दे सकते। तो ब्राउज़र में कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरी चीज़ है नोड जेस। अब नोड जेस का आगे पढ़ेंगे, नोड जेस क्या होता है, लेकिन पहले सिर्फ जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के लिए बनाया गया था, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। लेकिन जावास्क्रिप्ट एक बहुत पावरफुल लैंग्वेज है, तो जो बनाने वाले थे उन्होंने सोचा कि इस जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र तक ही क्यों लिमिट रखें, हम इसको सर्वर साइड पे भी यूज़ करें ना, ब्राउज़र से बाहर निकाल के यूज़ करें। अब दोनों चीज़ें हम देखेंगे कि ब्राउज़र में कैसे यूज़ हो रही है और ब्राउज़र से बाहर निकाल के कैसे यूज़ हो रही है। तो इसी वजह से उन्होंने बनाया नोड जेस। नोड जेस बनाने के बाद अब आप जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के बाहर भी यूज़ कर सकते हो। पहले सिर्फ आप ब्राउज़र में ही यूज़ कर पाते थे, बट आप बाहर भी यूज़ कर सकते हो बाय यूजिंग नोड जेस। नोड जेस का भी देख लेंगे। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं, उसके लिए मैं सबसे पहले अगेन दोबारा से फ़ोल्डर बनाऊंगा अपना, वही जो हम शुरू से करते हुए आए। ये मेरा फ़ोल्डर, और यहाँ पे मैं एक नया फ़ोल्डर क्रिएट करके जेस, इसको ओपन विथ कोड कर लेंगे। यहाँ पे मैं बनाऊंगा index.html बॉयलर प्लेट। अब आप बोल रहे होगे कि HTML की फ़ाइल क्यों, बताता हूँ। ब्राउज़र पे जाने के लिए आपको HTML की फ़ाइल चाहिए। ब्राउज़र पे जो भी ओपन करोगे उसके लिए आप HTML की फ़ाइल से ही ओपन करोगे, डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल ओपन नहीं कर सकते। इसको मैं हेडिंग रख लेता हूँ, इंट्रो टू
जावा स्क्रिप्ट। अब ये हमारा ब्राउज़र है। लेट्स से कि मुझे इसको चेक करना है कि जावा स्क्रिप्ट रन करनी है, तो जावा स्क्रिप्ट में ब्राउज़र कैसे रन करते हैं। अब आप लोगों को डेवलपर टूल का तो पता है, डेवलपर टूल हम शुरू से यूज़ करते हुए आ रहे हैं अपनी वेबसाइट्स बनाने में। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करते हो ना, तो इसका रेस्पॉन्सिव बंद करते हैं। ये जो चीज़ है ना, इसको डेवलपर टूल्स बोलते हैं। तो इसके अंदर एक टैब है एलिमेंट की, जो कि आपको HTML का डोम दिखाता है। डोम भी हम जावास्क्रिप्ट में पढ़ेंगे क्या होती है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, इसको डोम बोलते हैं वेबसाइट की। अब ये एलिमेंट में सारा डोम आता है। एलिमेंट के बराबर में आप देख रहे होगे कंसोल लिखा हुआ है। कंसोल पे जब आप क्लिक करोगे तो ये जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन होती है। ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर करो। जावास्क्रिप्ट यहाँ पे रन होती है। लेट्स से कि मैं लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग कोटेशन हेलो जावास्क्रिप्ट, और बंद किया इसको। तो इंटर करने के बाद मुझे हेलो जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ रहा है। इस तरह से आप अपनी जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हो। ये तो ब्राउज़र में रन करने का तरीका है। आप यहाँ पे जो भी लिखोगे ना, अब वो आपको वहीं पे रिटर्न करके देगा। जैसे कि मैं अगेन लिखता हूँ हेलो जावास्क्रिप्ट की जगह मैं लिखता हूँ, अभी इस अनडिफाइन को छोड़ दो, लेकिन ये मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है। ये एक कमांड है कंसोल डॉट लॉग की, जो कि बेसिकली क्या करती है, इस कमांड का यूज़ करके आप लोग कुछ भी प्रिंट करा सकते हो ब्राउज़र के अंदर। सही है, कुछ भी प्रिंट कराने का मतलब है कि आपको अब प्रिंट क्यों कराना होता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एरर्स आते हैं। CSS में तो एरर्स फिर भी इतने पता नहीं चलते थे, या HTML में एरर्स इतने पता नहीं चलते थे, बट जावास्क्रिप्ट में क्या होता है कि अगर आपके कोड में कोई एरर है ना, तो आपका कोड चलेगा नहीं। आप लोग चलाते ही रह जाओगे, वो रेड रेड लाइन्स आ रही होंगी आपके पास, तो आपका कोड चलेगा नहीं सही से। इसीलिए क्या होता है कि जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक कंसोल की स्टेटमेंट होती है, जो कि आपका प्रिंट करके बताती है कि आपकी वैल्यू क्या है। डीबगिंग में भी बहुत काम आता है। डीबगिंग का मतलब होता है कि आपके कोड में कोई इशू है तो उसको फिक्स करना। तो वो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, बट ब्राउज़र में आपके पास जब भी जावास्क्रिप्ट रन होगी ना, तो वो यहाँ पे कंसोल में रन होगी। सही है, इस तरह से आप, मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग और लिखता हूँ 2, तो इसने मुझे बोला 2, मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग 2 प्लस 3, तो ये मुझे देगा 5। समझ रहे हो। लेट्स से कि कंसोल डॉट लॉग मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 5, अब क्या आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो भी आप लिखोगे वो उसको एग्जीक्यूट कर रहा है, सिर्फ आपको एज इट इज़ ही नहीं दे रहा। चलो आप अगर ऊपर समझ रहे थे कि सिर्फ अगर मैंने हेलो लिखा तो एज इट इज़ उसने उठा के दे दिया, पीछे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब होता क्या है, अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, बट ये चीज़ हम आगे समझेंगे। बट होता क्या है कि जब भी आप कुछ चीज़ लिखते हो ना, पीछे पूरा एक प्रोसेस चलता है। कंप्यूटर, ये हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपनी लैंग्वेज में, कंसोल डॉट लॉग। कंप्यूटर इसको कंपाइलर इसको कन्वर्ट कर रहा है बाइनरी में, फिर कंप्यूटर को दे रहा है, और फिर कंप्यूटर उसको समझ के कि हाँ इसने 2 + 5 दिया है तो मुझे रिटर्न में 7 देना है, 2 मल्टीप्लाई 5 दिया है तो मुझे रिटर्न में क्या देना है, 10 देना है। तो वो उसको कंपाइल करके हमें क्या दे रहा है, 10 दे रहा है। इस तरह से जावास्क्रिप्ट काम करती है और पीछे कंपाइलर काम करता है। तो ये तो हो गया हमारा कि हम जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। इसी की तरह हम नोड.जेएस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका होता है कि टर्मिनल में, अब उसके लिए मुझे नोड.जेएस वगैरह इंस्टॉल करना पड़ेगा। बाय द वे टर्मिनल आप यहाँ से भी खोल सकते हो, ये ठीक है, और इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+1 के बराबर वाली की। ठीक है, अब टर्मिनल में बाद में देखेंगे, नोड.जेएस पता नहीं इसमें है नहीं है, मैं चेक कर लेता हूँ। नहीं है, हमें नोड.जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो बाद में देखते हैं। अच्छा, अब उसके बाद क्या होता है, ये तो ब्राउज़र में यूज़ करने वाले हैं हम। नोड.जेएस में तो हम तभी यूज़ करेंगे जब हम नोड.जेएस वाली लेक्चर्स की तरफ जाएंगे। ये हमने करके देखा, अपने ब्राउज़र ओपन किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल टैब खोली, ये टाइप करा, तो हमें उसने रिटर्न में हेलो जावास्क्रिप्ट दे दिया। एक्सप्लेनेशन क्या है कि कंसोल डॉट लॉग जो है ना, वो प्रिंट मैसेजेस के लिए यूज़ होता है, मैसेज को प्रिंट करने के लिए यूज़ होता है। कंसोल डॉट लॉग की तरह और भी फंक्शंस होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है, आगे चल के देखेंगे। हाउ टू ऐड जावास्क्रिप्ट टू एन HTML फाइल।
अब HTML फाइल में जावास्क्रिप्ट को यूज़ करने के, HTML के साथ कनेक्ट करने के अगेन तीन वेज हैं, जो कि हमारे पास जैसे CSS थी। अब CSS को हम कैसे कैसे यूज़ करते थे, इनलाइन में, एम्बेडेड या इंटरनल और एक्सटर्नल, तीनों वेज जावास्क्रिप्ट के अंदर भी होते हैं। सबसे पहले तरीका क्या देखते हैं, इनलाइन देखते हैं क्योंकि हम कंसोल ऑलरेडी देख चुके हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस बटन को कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें वहाँ लिखना नहीं पड़े। मैं इसके बाद लिख रहा हूँ जावास्क्रिप्ट, या चलिए लिख लेते हैं ताकि पता चल जाए थोड़ा सा। बटन, और बटन को मैं लिखूँगा क्या, क्लिक में लिख लेता हूँ। अब जिस तरह से हम एट्रीब्यूट पास करते थे ना, सेम एज इट इज हम एट्रीब्यूट पास करेंगे। एट्रीब्यूट का नाम होता है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक आप लिखोगे और उसकी वैल्यू में अब आप इवेंट बताओगे। इवेंट क्या होते हैं आगे पढ़ेंगे, इवेंट एक पूरा चैप्टर है उसके अंदर। अलर्ट, मैं लिखूंगा अलर्ट, अलर्ट के अंदर मैं लिखूंगा हेलो फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट, ये मुझे स्ट्रिंग में देना है। स्ट्रिंग क्या होती है वो भी बताता हूँ आगे चल के सेव हो गया। अब ये हमारे पास बटन है, मैं इस पर जब क्लिक करूँगा तो इस तरह से मुझे पॉपअप शो हो रहा है और बोल रहा है हेलो फ्रॉम जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, ये जावा स्क्रिप्ट कर रही है। अब आपने क्लिक किया तो आपको रिटर्न में बिहेवियर के एक्शन का क्या बोलते हैं, रिएक्शन मिला। ठीक है, आपने कुछ परफॉर्म किया तो उसने आपको रिस्पॉन्स दिया। इसको ओके कर दो, बंद हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ ये कि जब आप क्लिक कर रहे हो ये ओपन होता है तो अब आप कुछ और चीज़ें नहीं कर सकते। देख रहे हो मैं लिख नहीं सकता, अच्छा लिख सकता हूँ बट ये कि ऊपर डोम के ऊपर कुछ नहीं कर सकता। फिर आप इसको बंद करोगे, अब ये कुछ यहाँ पे प्रिंट भी करके देता है, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे आगे चल के। बट मैं क्या कर रहा हूँ, अलर्ट करने पे ये मुझे इस तरह से, इसको बोलते हैं क्या, अलर्ट एक्श। इसको जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, एक तो पॉपअप्स होते हैं हमारे पास, दूसरे हमारे पास अलर्ट्स होते हैं। इस तरह के अलर्ट्स आप लोगों ने वेबसाइट्स में देखे होंगे, जब कोई एरर आ जाता है या कोई आप ऐसी एक्टिविटी कर लेते हो कि जो वेबसाइट को कुछ वो कर रही होती है, मीन्स के एरर्स दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं या कोई सक्सेस मैसेज वगैरह दिखाने के लिए भी यूज़ करते हैं। अलर्ट्स की तरह हमारे पास एक और चीज़ भी होती है बट वो हम फिर वेरिएबल्स का हमें ज़रूरत पड़ेगी अच्छा, ये तो हो गया इनलाइन। इस तरह से आप है ना ऑन क्लिक लगा के यहाँ पे इनलाइन अपनी CSS लिख सकते हो। अब ये तो मैंने अलर्ट लिखा था, अलर्ट की जगह पे आप क्या कर दो, इसको console.log कर दो। ठीक है, console.log जब कर दोगे ना आप, तो अब इसके क्लिक पे मुझे क्या होगा, यहाँ पे शो होगा। अलर्ट से वहाँ पॉपअप शो हो रहा था, अब अलर्ट का काम है पॉपअप ओपन करना, console.log का काम क्या है, प्रिंट करना। तो जब आप क्लिक नहीं कर रहे हो ना तो यहाँ पे अभी 2 लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये 2 दफ़ा प्रिंट हो गया, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा, ऐसे क्लिक करते जाओ प्रिंट होता जाएगा। सही है, तो इस तरह से इनलाइन जावास्क्रिप्ट काम करती है। इंटरनल या एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट क्या क्या किस तरह से काम करती है, अगेन जिस तरह से हमारे पास स्टाइलिंग के लिए स्टाइल टैग होता था, CSS के लिए स्टाइल टैग होता था, उसी तरह से हमारे पास जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट टैग होता है। ये मैंने आप लोगों को HTML वाले टाइम पे बताया था जब हमारा क्विज स्टार्ट होने वाला था। स्क्रिप्ट के अंदर आप जो भी चीज़ लिखोगे ना वो भी आपको वहीं शो होगा। मैं यहाँ से कंसोल उठा के दिस इज़ इंटरनल JS मैंने सेव किया तो ये मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है ऑलरेडी। ठीक है, इंटरनल JS। इसको मैं अगर चेंज कर दूँ, JS की जगह जावास्क्रिप्ट कर दूँ, दिस इज़ इंटरनल जावास्क्रिप्ट, तो ये आपकी ये नीचे वाला ओल्ड वो है। ये कहाँ से आ रहा है, ये हमने कहीं लगाया होगा, चलो इसको छोड़ो। बट ये कि जब भी मैं रिफ़्रेश कर रहा हूँ ना पेज, तो वो मैं रिफ़्रेश के टाइम पे चल रहा है, क्योंकि console.log कब चलता है, जैसे ही आपका एग्जीक्यूट होगा ना, अगर कोई भी कमांड आपने कंडीशन नहीं लगाई हुई वो डायरेक्ट उसको प्रिंट कर देगा। console.log की जगह पे अगर आप कर दोगे अलर्ट, अलर्ट कर दोगे ना, तो जैसे ही आपका पेज लोड होगा ना इस तरह से अलर्ट आ जाएगा आपके पास। अब मैं इसको दोबारा से रीलोड करता हूँ तो पहले मेरे पास लोड हो जाएगा। पहले हमने इसको क्लिक पे लोड कराया था और अब हमने इसको डायरेक्ट लोड करा दिया, तो अब क्लिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही पेज ओपन होगा ऑलरेडी हमारा जो है ना इस तरह से ये अलर्ट ओपन हो जाएगा। उसके बाद तीसरी चीज़ हमारी क्या होती है कि आप एक्सटर्नल फाइल बनाओ, जिस तरह से हम CSS की फ़ाइल बनाते थे। उसके लिए क्या तरीका है, आप अपने पास ब्राउज़र में अगेन जैसे CSS की फ़ाइल बना रहे होते थे ना, सेम इसी तरह से यहाँ पे फाइल बनाओगे।
इस फाइल का नाम आप स्क्रिप्ट रख सकते हो, ऐप रख सकते हो, कुछ भी नाम रख सकते हो, बट कनेक्टिविटी बनाने, जब आप उसको कनेक्ट करो ना तो सही से उसका पाथ देना होगा आपको। अच्छा, एक्सटेंशन वही है जैसे CSS होता था, उसी तरह से JS होगा। JS से जावास्क्रिप्ट हो जाएगी, तो आपकी जावास्क्रिप्ट की फाइल बन जाएगी। जावास्क्रिप्ट की फाइल बन गई। अब इस फाइल के अंदर हम जो भी लिखेंगे, दिस कंसोल डॉट लॉग, दिस इज फ्रॉम एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट। अब इस फाइल को ना हमें अटैच करना होता है। अटैच करने के लिए CSS के लिए कौन सा लिंक टैग होता था, लिंक वाला। लेकिन यहाँ पे लिंक नहीं चलेगा क्योंकि अब ये जावास्क्रिप्ट की फाइल है, तो इसके लिए हम स्क्रिप्ट टैग का ही यूज़ करते हैं। बट थोड़ा सा तरीका दूसरा है। क्या तरीका है, आप इस तरह से SRC बताते हो और उसके अंदर फाइल का पाथ बताते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ SRC। हाँ, अब ये फाइल कनेक्ट करने के लिए भी आप यही वाला फॉर्मेट यूज़ करोगे, डॉट स्लैश। वैसे तो ऐसे भी हो जाएगा बट फिर वही गिटहब पे नहीं चलता, वो ये इशू आता है। तो अब डॉट स्लैश लिख के अपनी स्क्रिप्ट की फाइल अटैच कर दो। अटैच कर दोगे अब ये दो दो दफ़ा चल रहा है, ठीक है। तो पहले हम ये वाला अलर्ट हटा देते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। अभी आ रहा है एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट, ठीक है, वहाँ से आ रहा है। अभी ये वाला मैंने कमेंट कर दिया, ये यहाँ से आ रहा है। अच्छा, इसमें कमेंट्स का तरीका भी थोड़ा सा दूसरा होता है। अब हम जब HTML कमेंट करते थे तो कुछ इस तरह से होता था, और CSS में भी थोड़ा सा दूसरा इसका डिफरेंट वे था। अब जावास्क्रिप्ट में कमेंट करने के लिए आप सिंपल क्या करते हो, जिस भी लाइन को कमेंट करना है ना उसके आगे ऐसे दो दफ़ा स्लैश लगा देते हो, वो लाइन आपकी कमेंट हो जाती है। मल्टी लाइन्स कमेंट करनी है, लेट्स से कि मुझे अगर 3 लाइन कमेंट करनी है एक साथ, ऐसे ही होगा। हर लाइन से पहले आपने हाइफन वो स्लैश लगा दिया, आपकी लाइन्स कमेंट्स हो जाएंगी। तो ये हमारा एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट हो गया। इस तरह से आप अपनी एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट को लगा सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हमने फंक्शंस वगैरह नहीं पढ़े हुए, तो ये क्लिक मी वाला जो इफेक्ट मैंने आप लोगों को बताया था ना, वो सिर्फ आपको इनलाइन से इनलाइन जावास्क्रिप्ट से ही करना पड़ेगा, सही है। क्योंकि फिर उसके लिए हमें फंक्शंस बनाने पड़ते हैं वहाँ पे, या इवेंट्स बनाने पड़ते हैं, फिर वो उनको कॉल करते हैं बटन के क्लिक पे, तब वो आपका अलर्ट शो होता है, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप लोगों ने कोड को क्लीन रखने के लिए, ऑर्गेनाइज रखने के लिए हमेशा नई फाइल बनानी है और उसमें काम करना है। बट अगेन, अगर आप अलर्ट वगैरह शो कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो ना, तो उसके लिए फ़िलहाल के लिए इनलाइन ही यूज़ कर लो, जब तक हम फंक्शंस या दूसरी चीज़ों तक नहीं जाते। इवेंट्स हम पढ़ लेंगे 2-3 क्लास के बाद, फिर आप लोग उसको अलग फाइल में बना के भी इवेंट्स को कॉल कर सकते हो। तो यहाँ तक किसी का कोई सवाल है? क्लियर है सब? समझ में आ गया? आगे पढ़ें या काफ़ी है? अगला लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है। एक काम करते हैं, क्लास में लैपटॉप्स तो लाए ना सारे। अब आप लोगों को मैं एक प्रैक्टिस दे रहा हूँ आज की टॉपिक से रिलेटेड, आपने वो करना है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस 1 है हमारी। इसमें प्रिंट, हाँ, जावास्क्रिप्ट में आप जो भी लिखोगे ना वो यहाँ आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि ये HTML की स्पेस है, ये स्ट्रक्चर है। जावास्क्रिप्ट की जो भी चीज़ें होती हैं ना वो यहाँ पे कंसोल में नज़र आती हैं। यही मैंने बताया कि जावास्क्रिप्ट कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है, एक तो नोड.js के थ्रू, और दूसरी कहाँ पे एग्जीक्यूट होती है, ब्राउज़र में। तो ब्राउज़र में जो एग्जीक्यूट होती है ना उसका स्पेस ये वाला है, कंसोल टैब है। आपको जो भी आप वहाँ से लिखोगे, इन फ्यूचर आपके पास एरर्स आएंगे ना, वो भी आपको यहीं पे नज़र आएंगे। आप लेट से कि आपने कोई कोड में मिस्टेक कर दी, तो वो आपको यहाँ पे आपके एरर्स दिखा रहा होगा कंसोल में कि आपका ये एरर है, सही है। ये यूज़र्स के लिए होती भी नहीं है, ये सिर्फ डेवलपर्स के लिए होती है, सही है। डेवलपर्स के लिए क्यों होती है, क्योंकि यूज़र को हमें सिर्फ बिहेवियर देना है, या उसको ये नहीं बताना कि कोड क्या हुआ है या इस कोड में मसला क्या है। लेट्स से कि अगर आपने एक यूज़र को दिया हुआ है कि आप यूज़र इसको क्लिक करेगा ना तो उसको सक्सेस मैसेज शो होगा, तो अब उसको ये थोड़ी बताना है कि पीछे क्या हुआ है, उसको जावास्क्रिप्ट नहीं दिखानी, हमें खाली उसको बिहेवियर देना है कि वो क्लिक करे पॉपअप शो हो जाए, सही है। अब पॉपअप शो होने में आपने लेट्स से कि कोई इशू कर दिया, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और कमेंट कर दिया। अब यहाँ पे मैं अलर्ट लगा रहा हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, दोबारा पेस्ट कर दूंगा। मैंने क्लिक किया, अब ये मुझे पॉपअप शो हो रहा है, ये सही बिहेवियर है, मीन्स कि आपका कोड सही से काम कर रहा है।
अब अगर मैं यहीं से आर मिटा देता हूँ और अब क्लिक करता हूँ, देख रहे हो क्या हो रहा है, एरर शो हो रहा है। क्या बोल रहा है, रेफरेंस ALET इज नॉट डिफाइंड। अब ये इस तरह के एरर्स आते हैं। मैसेजेस आपको कैसे समझ में आएंगे, जब हम आगे जितना काम करते जाएंगे ना, आपको मैसेजेस समझ में आते जाएंगे कि किस तरह से एरर मैसेजेस का क्या मतलब होता है। हर एरर के लिए अलग मैसेज होता है, बट एक दफ़ा आप पढ़ लोगे, अगेन जब दोबारा आपके पास वही एरर आएगा तो आप समझ जाओगे कि ये एरर है। अभी मैंने छोटी सी मिस्टेक की है, मैंने आर नहीं लगाया, तो अब मुझे क्लिक पे क्या मिल रहा है, पॉपअप नहीं मिल रहा, बल्कि यहाँ पे एरर मैसेज मिल रहा है कि ALT इज नॉट डिफाइंड, जिसका मतलब ये है कि जो आपने ALT फंक्शन यूज किया है ना, वो आपने डिफाइन नहीं किया। क्योंकि बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं, आगे चल के देखेंगे कि बिल्ट इन वेरिएबल्स, बिल्ट इन टाइप्स, बिल्ट इन फंक्शंस कौन से होते हैं, फिर हम अपने कस्टम कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज़ें। बट ये कि अभी मैंने ALT की कोई चीज़ नहीं होती जावास्क्रिप्ट के पास, इसलिए जब मैं क्लिक कर रहा हूँ तो वो बोला ALT इज़ नॉट डिफाइंड। आर की जगह अगर मैं टी हटा दूँ और या इस पर क्लिक करके आप अपना कंसोल क्लियर भी कर सकते हो। अब ये पता नहीं कहाँ से आ रहा है, बट ये कि इस पर क्लिक करके कंसोल शो हो जाएगा। क्लिक करोगे ना तो अब वो मुझे ALER बोल रहा है, पहले टी बोल रहा था, क्योंकि मैंने यहाँ से टी मिसिंग कर दिया। अब सिर्फ फंक्शन का नाम क्या बचा, अलर, ALER, तो इसलिए वो बोल रहा है कि अलर इज नॉट डिफाइंड। सही है। इस तरह से आप लोगों को एरर मैसेज या ब्राउजर में शो होंगे। तो अगर आपका कोई चीज़ आपने बनाई, लेट से कि आपने एक पॉपअप ओपन करवाया बट वो ओपन नहीं हो रहा, आपने यहाँ पे पॉपअप ओपन कराया, अब ये क्लिक करने पे ओपन ही नहीं हो रहा, तो आप बोलोगे सर काम ही नहीं कर रहा, तो भाई आपने अपनी जावास्क्रिप्ट में गलती की हुई है। उसके लिए आप क्या करोगे, इसको खोल के देखोगे, अगर कोई इस तरह से एरर आ रहा है ना, इट मीन्स कि आपने कोड में कोई मिस्टेक की है जिस वजह से वो एरर आ रहा है। सही है। इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बनाई है, ताकि आप लोग अपने पास करके देखो ये सारी चीज़ें। अब इसमें करना क्या है, आपने थोड़ा ध्यान से सुन लो। सबसे पहले क्या है कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों ने ना कनेक्टिविटी करनी है HTML के साथ और अपना पहला प्रोग्राम लिखना है। क्रिएट अ न्यू फाइल फोल्डर और उसके अंदर एक फाइल बना लो HTML की, जैसे मैंने बनाई है। HTML का स्ट्रक्चर लिख लो, हेड में टाइटल दे दो, कंप्लीट करो, ये वाली टास्क है। पेज टाइटल होगा, अब ये ऑप्शनल है, लिख लो, वैसे मैंने भी लिखा था तो आप लोग भी लिख लेना। टाइटल रख दो कि हेडिंग टैग लगा के जावास्क्रिप्ट प्रैक्टिस डे 1 और एक छोटी सी डिस्क्रिप्शन लिख दो। उसके बाद इंटरनल जावास्क्रिप्ट का यूज़ करो, इंटरनल जावास्क्रिप्ट मैंने आप लोगों को बताई है, और कंसोल डॉट लगाओ और ब्राउज़र में प्रिंट करो। ठीक है, ये प्रिंट करने के बाद मुझे दिखा देना सारा, जब आपका पूरा सब कुछ हो जाए। उसके बाद राइट क्लिक करके चेक कर सकते हो, और इनलाइन जावास्क्रिप्ट में क्या करना है, आपने इसी तरह से अलर्ट शो कर, जैसे मैंने शो करा था उस तरह से आप लोग अपने पास शो करके देखो। तीसरी चीज़, एक्सटर्नल फाइल बनाओ और उसके अंदर स्क्रिप्ट टैग लगाओ और रिफ्रेश पेज करके देखो कि आपके पास अलर्ट शो हो रहा है जैसे मैंने किया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको करके दिखाई हैं, बट ये कि आप लोगों को क्यों दे रहा हूँ, आप लोग अपने पास चला के देखो, थोड़े से फेमिलियर हो जाओ, तो फिर हम अगले नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलें। बोनस टास्क में क्या है कि ट्राई चेंजिंग द टेक्स्ट इनसाइड द अलर्ट मैसेज एंड कंसोल लॉग टू योर नेम टू योर फेवरेट कोड। ठीक है, अभी आप लोग कर लेना, मैंने अपना नाम लिख दिया था सर अम्माट, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो मेरा नाम, लेकिन ये कि इसको चेंज करके अपने पास ट्राई कर लेना अलर्ट में या कंसोल में। अगर किसी का कोई सवाल है वो पूछ ले। मैं आज इसलिए थोड़ा सा बता रहा हूँ, वैसे थोड़ा सा नहीं है, ये भी सही, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ताकि फिट हो जाए ना दिमाग में। मेन कॉन्सेप्ट होता है फंडामेंटल आपकी अच्छी हो जाए। ये जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें बताई है ना, प्रोग्रामिंग क्या होती है और कोड कैसे कंपाइल होता है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं, आपको आगे काम आएंगी। तो इन चीज़ों पे भी याद रखो, और ये छोटी सी प्रैक्टिस है, इसको कर लो। ठीक है, क्लास को ख़त्म करें, सब क्लियर है? लैपटॉप नहीं लाए?